गुजरात में भारी बारिश के बीच बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में सबसे बुरा हाल है। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पानी में डूब चुका है और गैलोप्स इंडस्ट्रियल एरिया में पानी कैसे भरा हुआ है आप देखिए। करीब 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो रहा है। सब कुछ पानी में समा गया। जहां तक आपकी नजर जाएगी सब कुछ डूबा नजर आएगा। छोटी गाड़ियां हो बड़ी गाड़ियां सब पानी में डूब रही है। इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाया गया। सेना लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। नावों के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। गुजरात इस वक्त जल प्रलय से बेहद परेशान है। कई ऐसे इलाके हैं गुजरात के जहां पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को घरों से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग छतों पर इंतजार कर रहे हैं रेस्क्यू टीम्स का। और सबसे बड़ी बात यह कि आना जाना पूरी तरह से बाधित हो चुका है और कई जगहों पर कनेक्टिविटी एकदम कट चुकी है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर खासा असर इसका पड़ा है। लेकिन अब ऐसे में जो मवेशी हैं उनके लिए भी दिक्कत है। पानी में जानवरों का आ जाना, मगरमच्छों का आ जाना, ये आए दिन तस्वीरें गुजरात से सामने आ रही हैं। लोगों के लिए इस वक्त जान पर बनाई है। आप देखिए, आपको लगेगा मानो आप किसी दरिया का नज़ारा देख रहे हो, लेकिन ये मंजर बाढ़ की विभीषिका को बयां कर रहा है। गुजरात में मानसून की बारिश से भारी तबाही मची। दक्षिणी हिस्सों के बाद अब उत्तरी और मध्य गुजरात में भी आफत बढ़ने लगी है। अहमदाबाद में रिकॉर्ड बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कैसे संकट गहरा गया, रिपोर्ट देखिए। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जगह जगह गाड़ियां डूबी हुई हैं और लोग आवाजाही के लिए जूझ रहे हैं। मॉनसून की बारिश से बिगड़े हालात का ये वीडियो अहमदाबाद का है। अहमदाबाद में कुदरत का ऐसा कहर बरपा जिसने पूरे शहर की रफ्तार रोक दी। महज 24 घंटे में 296 मिलीमीटर बारिश ने शहर को घुटनों पर ला दिया। तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भरने से हालात और बिगड़ गए। अहमदाबाद बावला हाईवे पर रजोडा के पास गैलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने और बड़ी तादाद में लोग फंस गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि रेस्क्यू के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और कोस्ट गार्ड को भी मोर्चा संभालना पड़ा। भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पूरा गुजरात है वो डूब चुका है। उसके लिए आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो कई टीमें हैं वो यहाँ लग गई है। फिलहाल ये जो अहमदाबाद के ग्राम्य इलाका जो मोटेरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे कई लोग जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए फिलहाल आर्मी है, उसकी जो रेजिमेंट है वो यहाँ पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि लोग हैं वो कई दिनों से यहाँ से फंस चुके हैं। उनको निकालने के लिए फिलहाल आर्मी है वो यहाँ आई है। लोग यहाँ पे जो ट्रैक्टर और बोट के जरिए ही जा सकते हैं। ये पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जो लोग हैं जो बाहर से जो आए हैं यहाँ पे जॉब कर रहे थे, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, फिलहाल ये लोग फंस चुके हैं। आर्मी की मदद से यहाँ इनको निकालने का एक प्रयास है वो किया गया है। जो एनडीआरएफ की एक टीम है और एसडीआरएफ की 2 टीम है और आर्मी की 2 टीमें हैं वो यहाँ उतार दी गई है। यहाँ पे लोगों को अभी रेस्क्यू करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है।
बाढ़ का पानी बहुत गहरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को लाइफ जैकेट, रबड़ बोट और भारी सैन्य वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ा। गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क में ज्यादातर अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक फंसे हुए थे। सेना और दूसरी टीमों ने सभी को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। बचाए गए सभी श्रमिकों और लोगों को खाने पीने के इंतजाम के साथ सुरक्षित राहत शिविरों में भेजा गया। रेस्क्यू टीम्स ने बोपल, घुमा और शेल जैसे आलीशान इलाकों में अपने घरों में फंसे सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला। बोपल के बेहद महंगे रेजिडेंशियल एरिया सेंटोसा पार्क बंगले से भी लगभग 50 लोगों को नाव के जरिए बाढ़ के पानी से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। शहर का पश्चिमी हिस्सा, जो अपनी बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, वो मूसलाधार बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। बोपल आमली स्ट्रेट, राजपथ रंगौली रोड और सिंधु भवन रोड जैसे इलाकों में जलभराव की वजह से सब कुछ ठप हो गया। अहमदाबाद का ग्राम्य इलाका है। ये मोरैया बावड़ा जो मेन जो हाईवे है, वो राजकोट को जाने वाला, सौराष्ट्र को जोड़ने वाला मेन हाईवे है, ये पूरा बंद हो चुका है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो हाईवे पे है, वो बारिश का जो पानी है वो घुस चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये मोरैया है, इससे आगे बावड़ा आएगा, चांगोदर आएगा। ये सभी जो इलाके हैं यहाँ बारिश का पानी घुस चुका है। यहाँ जो काम कर रहे जो बाहर से जो आए लोग हैं वो फंस चुके हैं। फिलहाल पुलिस और एनडीआरएफ आर्मी यहाँ उतार दी गई है। अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। पर जिस तरीके की परिस्थिति देखने को मिल रही है कि हालात है वो बदतर हो चुके हैं, क्योंकि बारिश का पानी कहीं निकल नहीं रहा है। सड़कें जाम हो चुकी है। लोग यहाँ पे जो जा रहे थे वो फंस चुके हैं। आसपास के कई इलाकों में पानी भर चुका है। जो सौराष्ट्र का जो मेन हाईवे है, जो अहमदाबाद से राजकोट, भावनगर, जामनगर जाने वाला, तो सौराष्ट्र को जोड़ने वाला हाईवे फिलहाल बंद हो चुका है। अहमदाबाद के ढोलका में भी पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पूरा इलाका तालाब में तब्दील होने के बाद आवाजाही का कोई जरिया नहीं बचा। इस दौरान एक महिला को लेबर पेन हुआ तो परिवार ने 108 पर फोन कर मदद मांगी। जब एम्बुलेंस सोसाइटी तक नहीं पहुंच पाई तो 108 के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर और स्पाइन बोर्ड की मदद से बेहद मुश्किल और सुरक्षित तरीके से उसे अस्पताल पहुंचाया। ढोलका में बाढ़ के बीच राहत बचाव का काम तेजी से किया गया। धवल सोसाइटी से लगभग 126 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। साथ ही त्रासद गांव से नाव के जरिए लगभग 95 लोगों को बचाया गया। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद से सौराष्ट्र को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। अहमदाबाद से राजकोट, सोमनाथ, द्वारका, जामनगर जाने वाली सभी सड़कों पर भी ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। बिगड़े हालात में प्रशासन ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की। गुजरात में भारी बारिश का कहर कई दिनों से देखा जा सकता है। खासकर दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो वहां तबाही मचाई हुई है। उसके बाद अब मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पे भी भारी बारिश है वो यहाँ पे हुई है, जिसके कारण यहाँ पे जो हाईवे है वो भी बंद हो चुके हैं। ये गुजरात का जो अहम हाईवे है जो सौराष्ट्र को जोड़ने वाला है, ये फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लगातार पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ से गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ परिस्थिति है। फिलहाल ये हाईवे है वो बंद कर दिया गया है। लोगों का जाना यहाँ से मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आगे और भी पानी है, जिसके कारण यहाँ पे कोई लोग है वो नहीं जा सकते। यहाँ पे फिलहाल जो लोग हैं वो ट्रैक्टर के जरिए जा रहे हैं। ये परिस्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है। अहमदाबाद के सनाथल क्रॉस रोड इलाके में भारी बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे कई गाड़ियां फंस गईं और लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया।
संकट की इस घड़ी में लोगों के लिए रेस्क्यू टीम्स का इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अहमदाबाद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक जैसे हालात हैं। पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि आवाजाही करना बेहद मुश्किल हो चुका है। इन हालात में अहमदाबाद नगर निगम की स्वास्थ्य टीम ने कमर तक भरे पानी में उतरकर हाइपरटेंशन के एक मरीज को बचाया। टीम ने मरीज को पहले जरूरी दवाएं दी, उसके बाद उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद की। अहमदाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस और प्रशासन की टीम ने क्विक एक्शन लिया और फंसे हुए लोगों की मदद की। अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई। बेहद मुश्किल हालात में चलाए गए राहत बचाव अभियानों के जरिए सैकड़ों लोगों को मदद पहुंचाई। और अहमदाबाद रूरल पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पे पानी का भराव बढ़ चुका था और उसके चलते बहुत सारे हाईवेज, इंडस्ट्रियल पार्क और बहुत सारे गांव में पानी भरा हुआ था। उसमें लास्ट 2 दिन से हम गैलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क में से रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट किया था कल से, जिसमें अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस की टीम, उसके साथ SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी की टीम और आज कोस्ट गार्ड ने भी उस ऑपरेशन में ज्वाइन किया है, और जिसमें टोटल मिला के 900 से ज़्यादा लोगों को हमें रेस्क्यू करना था और बहुत सारे लोग जो अंदर रह रहे हैं उनके लिए फूड पैकेट्स पहुंचाने थे। अहमदाबाद में रिकॉर्ड बारिश के बाद भारी आफत आई है। फिलहाल लोग मुसीबत में हैं और हर कोई राहत का इंतजार कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।